Hello students, very good morning to all of you. Today I am here with some new topic, decimal representation of rational numbers. Okay, in this video we will study about the representation of rational numbers, decimal representation. Okay, so let's start. Rational numbers. In my previous videos, I have already taught about the definition of rational numbers. However, I repeat it. A number which can be written in the form of p by q, where p and q belong to integer and q is not equal to 0, are called rational numbers. Okay. Regarding decimal representation of rational numbers, it has some rules, some properties. Okay. So टू कंडीशन में हैपन, ठीक है। अगर किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे कि मान लीजिए यह 13/5 है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? 13/5 का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? 5 से 13 में डिवाइड करना। डिवाइड करने से क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं? हो सकता है पहला कंडीशन कि डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट का अर्थ होता है एंड हो जाना। हो सकता है डेसिमल के बाद वो रिपीट करे, कुछ डिजिट रिपीट होने लगता है। तो जो भी रेशनल नंबर का, ध्यान से समझना, रेशनल नंबर का को जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दो कंडीशन हो सकता है। या तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाएगा कुछ प्लेस के बाद, या तो सेम डिजिट वो रिपीट करता है, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होता है? इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट। ओके, टर्मिनेट का अर्थ क्या होता है? एंड्स। फॉर एग्जांपल लेते हैं इसकी 13/5, इसका अर्थ हुआ 5 से डिवाइड करना 13 में। 5 to 10, यहाँ डेसिमल आएगा ना, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 6 13, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? डेसिमल के 1 प्लेस के बाद इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है वो टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी एंड हो जा रहा है। यानी आप 13/5 को क्या लिख सकते हैं? 2.6। अच्छा, एक बात बताइए, हम बिना डिवाइड किए कैसे पहचानेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? देयर इज ए रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक प्लीज नोट दिस, टेक इट्स अ स्क्रीनशॉट। So students, here is a rule. A rational number p by q is expressible as a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only. I am going to explain this rule with an example. Okay? Question, जैसे मान लीजिए यह 17/, जैसे कि मान लीजिए 154 डिवाइडेड बाई 20 है। ओके, अब हम 20 से डिवाइड करके पता करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। बट हियर दिस रूल टेल्स अबाउट वेदर द गिवन रेशनल नंबर p by q is expressible as terminating decimal or not by using that if the q, I mean the denominator of the rational number, have only 2 and 5 as factors. कहने का मतलब है इसका डिनोमिनेटर कितना है? 20। आप इस 20 को प्राइम फैक्टराइज करिए। अब 20 के इक्वल क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5, ठीक है। 2 कितना बार है? 2 बार। 2² × 5। आप देखिए इस 20 को जब हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखते हैं, इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है? सिर्फ 2 और 5 आ रहा है ना। यही तो रूल कहता है
अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, ये जो क्यू है ना डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने पर अगर उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आए तो वह क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि q शुड बी इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यानी 2 का पावर कुछ होना चाहिए, m और n क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। 2 का पावर कुछ होना चाहिए और 5 का पावर कुछ होना चाहिए। यहाँ पर 2 का पावर कितना है 2, m का वैल्यू हो गया 2, 5 का पावर कितना है 1, कुछ नहीं तो 1 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 154/20 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद ये एंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसको। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो 111 या 117 बाई 8 हमको डिवाइड ही नहीं करना है, ठीक है, और बिना डिवाइड किए पता करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमको किसी और चीज से मतलब है नहीं। इसका डिनोमिनेटर कितना है 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, यानी 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3, ओके, यानी 2q। और हमने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर है q, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तो 2 का पावर 3, यहाँ पर तो 2 का पावर m है। लेकिन कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि इसमें 5 तो है ही नहीं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नहीं बच्चों, यही बात ध्यान देना है, ठीक है। 5 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैंने एक्सपेरिमेंट चैप्टर में पढ़ाया था आपको, कुछ नहीं है तो 5 का पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 5 का पावर अगर 0 है तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, और 1 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सॉरी, मैंने आपको ये बता दिया था, सिलिकॉन फॉर्म हो गया था, m और n नेचुरल नंबर होंगे, जबकि m और n होल नंबर हो सकते हैं, यानी 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 8 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं विदाउट डिवीजन कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, कुछ प्लेस के बाद ये एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक भी कर लेते हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं। डेसिमल देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, डेसिमल तो आ ही गया तो 1 0 तो अपने आप आ जाएगा। आ गया ना। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस के बाद ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, नहीं एंड हो रहा है। यहाँ पे तो डिवाइड करके देखें, बट यहाँ पे क्या किया, बिना डिवाइड किए हमको पता चल गया ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया, यानी डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद ये एंड हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज देखिए, इससे एक और इंफॉर्मेशन निकल के आती है सामने। आप इसके पावर से पता कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये एंड हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना है 3, यहाँ 5 का पावर कितना है 0, कहीं आ जाए 2 का पावर 4, 5 का पावर 3, ठीक है, या 2 कुछ भी आ जाए, मान लीजिए किसी दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम पावर होता है ना, चाहे वो 2 का हो या 4 का हो, उतने डिजिट के बाद ही ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड होता है। क्लियर ना। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 है ना, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस के बाद ये क्या हुआ, एंड हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2 का पावर 4 रहता तो ये 4 डिजिट के बाद क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता। आप इसको नोट कीजिए। तो जो
रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सटेंशन में क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो क्या हो जाए टर्मिनेट कर जाए यानी एंड हो जाए, तो फर्स्ट तो हम पढ़ लिए। सेकेंड क्या होता है रिपीटिंग, या इसी को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि नाम से रिपीटिंग यानी वो रिपीट करेगा, ठीक है, एंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10/3, इसका अर्थ क्या होगा 3 से 10 में डिवाइड करना, 3 3 जा 9 और 10, डेसिमल आएगा 0, 3 3 जा 9 10 0, 3 3 जा 9, फिर आएगा 3 3 जा 9। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के जो रेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, एंड नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है। कोई खास कोई स्पेशल डिजिट जो है वो बार बार क्या होगा, इस डॉट डॉट रिकरिंग का हुआ कि इसके बाद भी यही रिपीट हो रहा है। यानी आप 10/3 को 3.3 रिकरिंग भी लिख सकते हैं या 3.3 पे बार भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ इसके बाद 3 रिपीट हो रहा है। क्लियर ना, इसको आप नोट कीजिए पहले। एग्जाम्पल इज 15/7, ओके। इसका अर्थ क्या हुआ 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम 15 में। ध्यान से देखिए कुछ नहीं, सिंपल डिवीजन कर रहे हैं, आपको भी आता होगा डेसिमल वाला डिवीजन। डेसिमल आ गया यहाँ 0, यहाँ पे देखिए इतना तक होगा ना, फिर यहाँ पे क्या आ गया 1, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 10 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 10 है ना, और यही चीज रिपीट होगा फिर से, ठीक है ना, सेम चीज रिपीट होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 देते हैं तो फिर 7 1 जा 7, फिर आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम 15 में 7 से डिवाइड करते हैं 2.142857, ये पूरे के पूरे डिजिट अब इसके बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। ध्यान से समझना, दिस सेट ऑफ डिजिट, अकेला डिजिट रिपीट नहीं होगा, इसके बाद फिर से 142857, फिर उसके बाद 142857, फिर उसके बाद 142857 आएगा। यानी यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक पूरा बार खींच देंगे, इसको रिकरिंग दे देंगे, ठीक है ना। एक टर्म होता है, ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ कितने डिजिट के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट के बाद ये सारे के सारे सेट ऑफ डिजिट फिर से आएंगे, ठीक है। तो इसका जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। आई रिपीट इट, लेंथ ऑफ द पीरियड का अर्थ क्या हुआ, डेसिमल के बाद ये देखो 1 से लेकर 7 तक 1 4 2 8 5 7, ये बिना रिपीट हुआ है ना। अब इसके बाद फिर से क्या आएगा 1 2 पॉइंट 142857, फिर 142857, फिर 142857, यानी रिपीट क्या कर रहा है 142857, यही ना रिपीट कर रहा है। जो ये बार लगा हुआ है इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए 6, तो यही जो 6 हुआ ना लेंथ ऑफ द पीरियड कहलाता है। आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। लेंथ ऑफ द पीरियड इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर में दो तरह के
उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, एक या तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी एंड हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है रिपीट हो जाता है या उसको रेकरिंग बोलते हैं। जो एंड हो जाता है उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर द गिवन रेशनल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो वो बिना डिवाइड किए वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते थे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालते थे फैक्टराइजन करके, ठीक है। अगर वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के टर्म में है, यानी उसमें उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 अगर हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 है, तो वो क्या होता था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था, यानी वो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद एंड हो जाता था। लेकिन इसमें देखिए रेकरिंग में क्या होता है, ये 2 और 5 नहीं रहता है, कुछ और रहता है, ठीक है ना, या 2 और 5 रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और रह जाएगा। एंड होने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। नो मैटर कि अगर 2 और 5 भी रहे, कोई और 3 आ जाए उसमें, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक टर्मिनेट हो गया और एक रिपीटिंग हो गया, यही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और रिपीटिंग वाला में हम क्या सीखे, लेंथ ऑफ द पीरियड। क्या होता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट जो बार बार रिपीट करते हैं, उन्हीं के संख्या को, नंबर्स को क्या बोलते हैं, इसकी 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ 15/7 इज 6 कराएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही यूनिक चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो जो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए क्या है 2.4142,857 रेकरिंग, इसको अभी ये रेशनल नंबर था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्जन हुआ, ठीक है। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया रहेगा और उसको p/q के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, उसको देखना जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।